ओके बेटा, तो हम रे ऑप्टिक्स की 7th वीडियो कर रहे हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ ऑर्डिनरी आई से आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो क्या क्राइटेरिया है वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को फेस करने का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आई के लेंस पर जो एंगल बना रहा है, इसे कहते हैं विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट। ये 1 मिनट से भी अगर छोटा है तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट का मतलब हो गया 1/60 डिग्री। डिग्रीज में 1/60 डिग्री से अगर छोटा है तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रोस्कोप जो स्मॉल थिंग्स को देखने में काम आते हैं, और एक टेलीस्कोप जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आते हैं। माइक्रोस्कोप को भी 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स लाइक दादाजी का चश्मा। जब मैं चश्मा पहनूंगा, मान लो इस तरह से कोई चश्मा मैं पहनता हूँ और कोई चीज़ रीड आउट करता हूँ, कुछ भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऑर्डिनरी आई से मुझे नहीं दिख रहा तो मैं इसको काफ़ी पास ले आता हूँ। अब ये काफ़ी पास लाने पर ये जो है इसकी इमेज दिख रही है मुझे, ये एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, मुझे इसकी इमेज दिख रही है और इमेज इसकी थोड़ी सी पीछे हो जाती है। जहाँ पर ये है एक्चुअली उसकी पीछे इमेज हो जाती है। और कुल मिला के हमें ये एंगल अब बढ़ाना है। विजुअल एंगल अगर बढ़ जाएगा तो ये इसका मैग्नीफिकेशन होता है। जैसे मान लो ऐसा आपके पास ये दादाजी का चश्मा, मान लाइक कॉन्वेक्स लेंस, ओल्ड एजेस में आँख कमज़ोर हो जाती है तो ये चश्मा लगता है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं ए बी, उसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, बी पॉइंट से एक रे गई, वो फोकस से निकल गई और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। अब ये दोनों इंक्रीज होती जा रही है, इनकी विड्थ इंक्रीज होती जा रही है, तो आगे कट नहीं करेंगी, पीछे कट करती हुई फील होंगी। और यहाँ फाइनल इमेज बन जाएगी। ये फाइनल इमेज आपकी आई पर, आई बिल्कुल यहाँ पर है हमारी, उसको कन्वीनियंट के लिए यहाँ मान लेते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कन्वीनियंट के लिए आई को यहाँ मान लेते हैं। तो ये जो इमेज है वो आपकी आई पे जो एंगल बना रही है उसे विजुअल एंगल कहेंगे, उसे विजुअलाइज कर रहे हैं हम, विजुअल एंगल उसे कहते हैं। तो इसके मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन इमेज divided by visual angle subtended eye by an object when object is placed at least distance of distinct vision। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे ज़्यादा बड़ा एंगल है, और पास लाएंगे और बड़ा एंगल हो गया, और पास लाएंगे और भी बड़ा एंगल हो गया। लेकिन 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस होती है ऑर्डिनरी आई के लिए। अब 25 सेंटीमीटर से पास लाएंगे ना तो ये इसकी इमेज हेजी दिखेगी, मिस्ट दिखेगी, धुंधली इमेज बनेगी, और उससे पास हम ला नहीं सकते। और दूर रख के ले आए, मान लो भगत सिंह पे रखा है ये, तो इतना छोटा बनेगा ये एंगल हमारा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले जाते हैं तो विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है। ये विजुअल एंगल जो है वो बहुत छोटा बनता है। तो हमें ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, ना ज़्यादा पास लाना है, हमें एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखना है, और वो नॉर्मली आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसका मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल subtended at eye by an object when object is placed at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision। दोनों टाइप के माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही फार्मूला है और सिंपल माइक्रोस्कोप का भी सेम फार्मूला है। तो दादाजी का चश्मा देखते हैं एक बार किस तरह से वर्क कर रहा है। तो देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है ये। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया और उसको 25 सेंटीमीटर मतलब डी डिस्टेंस पर रख दिया।
नॉर्मल आई के लिए 25 होती है, टाइनी जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बहुत कम होती है, वो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से भी आराम से देख सकते हैं, और उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं दिखती है। तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर आपका आए तो 25 सेंटीमीटर मानना है। आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और उसको अपनी आई से देखा, यहाँ आई है आपकी, तो आपकी आई पर जो एंगल बनाएगा वो अल्फ़ा होगा। और अब हम इस आई से जो यहाँ आपने रखी है उससे इमेज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो इमेज आपकी आई पे जो एंगल बना रही है वो बीटा है। बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा तभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे काम का है, नहीं तो नहीं काम का। हो सकता है अल्फ़ा हमारा 1/120 डिग्री हो और ये उसको विजुलाइज कर दे, इमेज जो है वो मान लो 1/10 डिग्री की बन रही हो, या कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कम से कम बीटा जो है अल्फ़ा से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, आप इस इमेज को देख रहे हैं, और ये इमेज आपकी आई पे जो एंगल बना रही है वो बीटा है। तो हम जो मैग्नीफिकेशन देखते हैं इसमें एंगल की फॉर्म में देखते हैं। अगर एंगल बढ़ गया, एंगल मान लो 5 टाइम्स बढ़ गया तो मैग्नीफिकेशन 5 हो गया, एंगल मान लो 20 टाइम्स बढ़ गया तो मैग्नीफिकेशन 20 हो गया। इस तरह से वर्क करेगा। अब देखिए, ये आपका बीटा है, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा के लिए अलग फिगर बनाना है, इसमें नहीं बनाना। अल्फ़ा का मतलब होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये अल्फ़ा की डेफिनेशन है। अब ये एंगल दोनों छोटे होते हैं तो इन्हें 10 बीटा 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस हमारे काम का है नहीं, तो हमने इसको 10 अल्फ़ा 10 बीटा लिख दिया। अब 10 बीटा जब सॉल्व करेंगे तो छोटे वाले ट्राइंगल से करेंगे। ये छोटा वाला ट्राइंगल, हमेशा छोटा वाला ट्राइंगल ही लेंगे। तो छोटे वाले ट्राइंगल में 10 बीटा आ रहा है परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस ओ डैश ए, और ऑर्डिनरी आई से जब देख रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है ए बी बाय डी। इसको चलो फिलहाल ओ ए कह देते हैं, बाद में डी लिख देंगे। ए बी से भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ओ ए बाय ओ डैश ए, ओ ए बाय ओ डैश ए। अब ओ से लेके ए तक चल रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो ओ ए को हम लिखेंगे -d, और ओ डैश ए ये आपका है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं u है, तो ओ डैश ए ऐसे कैसे लिख देते हम, ओ डैश ए। तो ओ डैश ए को हमने लिख दिया -u, क्योंकि ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला आ गया d/u। देखिए, इसका जो मैग्नीफिकेशन आया है वो भी प्लस का आया है। ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज भी ऊपर की तरफ बन रही है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, और जब इमेज ऊपर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है। ओके, अब इसमें दो केस हैं। आप देख तो रहे इस इमेज को अपनी आई से, लेकिन आपने कैलकुलेट हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल से करना है, ताकि ए भी कैंसिल हो जाए, नहीं तो फिर ए भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब d/u को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला केस बनता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। भाई फाइनल इमेज जो है आपकी, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, फाइनल इमेज यहाँ पर बन रही है चश्मे के साथ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर से कम अगर होगी तो आपको ये इमेज भी नहीं दिखेगी। तो कम से कम ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और इससे बड़ा कितना भी कर सकते हैं, दूर ले जाओ, जितना मर्जी दूर ले जाके आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये आपकी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैं आपने क्या किया, इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई किया, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, +f लिख दिया। इमेज आपकी क्या बन रही है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में d डिस्टेंस पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस की जगह -d रख दिया। और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ ही है, तो ऑब्जेक्ट की जगह भी -u रख दिया।
यहाँ से 1/u कितना आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/u आ गया, यहाँ से 1/f प्लस 1/d। और यहाँ जनरल मैग्नीफिकेशन फार्मूले में 1/u को हटा के लिख देंगे d इंटू 1/f प्लस 1/d। d को अंडर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा d/f प्लस d/d मतलब 1। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला आ गया 1 प्लस d/f। ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो सकता है किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। ये मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला है, ये एटलीस्ट डिस्टेंस है और ये फोकल लेंथ है उस लेंस की। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका जब सिलेक्शन करते हैं तो कम फोकल लेंथ का लेते हैं। कम फोकल लेंथ का लेने से हमारी मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है, और कम फोकल लेंथ का लेने का मतलब है ये जो लेंस है वो थोड़ा सा थिक ही लेने की कोशिश करेंगे। ये जो केस है इसको हम स्ट्रेन्ड आई केस कहते हैं, क्योंकि जब आप फाइनल इमेज को देख रहे हैं डी डिस्टेंस से तो आपकी आई पे स्ट्रेस आता है, इसलिए इसे स्ट्रेन्ड आई केस कहते हैं। और सेकंड केस है रिलैक्स्ड आई केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट। मतलब इसे हम थोड़ा और पास लाएंगे तो ये दूर होता जाएगा और ये इनफाइनाइट पे हो जाए, इनफाइनाइट पे हो जाए। तो हमें एक बार ये देखना है कि उस केस के अंदर हमारी मैग्नीफिकेशन पावर क्या बनेगी। तो आपने अगेन फार्मूला लगाया, आपके पास क्या दे रखा है VE, मतलब ए की V है, खैर V मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, माइनस इनफाइनाइट, इधर की तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ये रिलैक्स्ड आई केस है, इसमें आई को रिलैक्स मिलता है। फार्मूला लगाया 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, v की जगह माइनस इनफाइनाइट रख दिया, माइनस 1/u की जगह माइनस u रख दिया। तो यहाँ से 1/u आ गया 1/f, और 1/u को 1/f लिखेंगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा d/f। स्ट्रेन्ड आई केस में मैग्नीफिकेशन d/f प्लस 1 आया, थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन आई पे स्ट्रेन होता है इसमें। और d/f के केस में आई पे स्ट्रेन नहीं है, आई को रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो मैग्नीफिकेशन d/f आता है। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब दो लेंस यूज करते हैं उसमें। तो एक लेंस लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, और रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से ये ट्यूब पे अरेंज होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो एक हमने ये लेंस ले लिया। बाइनोकुलस का उल्टा है ये। बाइनोकुलस में क्या होता है, आई पीस तो होता है छोटा और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बड़ा, जो ऑब्जेक्ट के पास है। इसमें उल्टा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो तो हमारा छोटा होगा और आई पीस वाला बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा वो भी अपन आगे देख लेंगे। जब मैग्नीफिकेशन करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ तो ऊपर आती है और सेकंड वाले की फोकल लेंथ नीचे आती है, तो इस वजह से हम मैग्नीफिकेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक आपके पास लेंस है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके पास पड़ा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें मान लो, तो इमेज तो ये बड़ी करके दे देगा लेकिन सेम साइड करेगा, और दूसरे वाले लेंस से वो बहुत दूर हो जाएगी, तो दूसरे वाले लेंस से उसे हम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फोकल लेंथ और 2f के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा, एक रे सीधी निकल गई, दूसरी रे पैरेलल आई, ये फोकस पे मिलेगी, फोकस से पास होकर यहाँ मिल जाएगी, यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म हो गई। अब ये इमेज दूसरे वाले लेंस की तरह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो दूसरा वाला लेंस कहाँ रखना चाहिए, बिल्कुल इसके पास। उससे एक रे सीधी गई ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरी रे पैरेलल, ये फोकल लेंथ से पास हुई, तो ये मतलब सॉरी ये पैरेलल चलाई तो फोकल लेंथ से पास होगी, इसका फोकस इस तरफ है। अब ये दोनों इंक्रीज होती जा रही है इनकी विड्थ, तो इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फाइनल इमेज बन जाती है A', B', और ये फाइनल इमेज आपकी आई पे जो एंगल बनाती है वो होता है बीटा। और अल्फा के लिए हमको अलग से फिगर बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ले लिया, उसे d डिस्टेंस पर रख दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये O' ले लेता हूँ, ये पॉइंट जो है वो O'' ले लेते हैं। मैग्नीफिकेशन जो होगा इसका वो β/α ही होगा,
और बीटा और अल्फा छोटे एंगल है, इसलिए बीटा को tan बीटा लिख दिया, अल्फा को tan अल्फा लिख दिया। tan बीटा छोटे वाले ट्राइंगल से लेंगे ये छोटा वाला ट्राइंगल ये रहा, तो tan बीटा हो गया a डैश b डैश डिवाइडेड बाय o डबल डैश a डैश होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा हो गया ए बी बाय ओ ए, तो आ जाएगा ए डैश बी डैश बाय ओ डबल डैश ए डैश इंटू ओ ए बाय ओ ए बी। इसको और सॉल्व करके लिख दिया ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू ओ ए बाय ओ डबल डैश ए डैश। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया ओ ए बाय ओ डैश ए डैश। अब देखिए सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, और इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये मतलब इसमें ऑप्टिकल सेंटर के बाद टर्म ओ आ ही नहीं रहा, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ओ आ जाए, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो इसके लिए पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, ये ट्राइंगल है आपके पास में और इसका वर्टिकल अपोजिट ये एक ट्राइंगल और हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया दोनों, ये 90-90 है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो सिमिलैरिटी की कंडीशन है इक्वल एंगल के सामने वाली साइड का रेशो इक्वल करना है। मतलब जैसे ये एंगल लिया, इस एंगल के सामने वाली साइड है ए डैश बी डैश, इसी एंगल के इक्वल एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल में ये रहा और इसके सामने वाली साइड है ए बी, इजिकल टू हाइपोटेनस हमारे काम का है नहीं, बाकी बच गया बेस ओ डैश ए डैश। ये ध्यान रखना पहले ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसकी साइड ऊपर लिखनी पड़ेगी, ओ डैश ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी। ये इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड हो गई ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए। अब आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया इसे ओ डैश ए डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश ए इंटू ओ ए बाय ओ डबल डैश ए डैश। अब हम साइन कन्वेंशन से वैल्यू पुट करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं इसका। अब देखिए साइन कन्वेंशन से इसकी वैल्यू रखते हैं ओ डैश ए डैश, ओ डैश हीरा ए डैश हीरा, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये जो ए डैश बी डैश है वो इस लेंस के लिए इमेज है, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गई इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको लिखेंगे प्लस वी ओ, दिस इज प्लस वी ओ। ओ डैश ए, ओ डैश ए ये हो गया माइनस यू, यू नॉट। ओ ए हो गया हमारा डी ए विद माइनस साइन, और ओ डबल डैश ए डैश, ओ डबल डैश ए डैश, तो ये जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ओ डैश ए डैश हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन नेगेटिव डायरेक्शन फॉर आई पीस। तो ये हमारा आ गया फाइनल फार्मूला, ओ डबल डैश ए डैश ये हमने लिख दिया माइनस यू ई का मतलब आई पीस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। ये हमारा मैग्निफिकेशन जनरल फार्मूला आ गया। अब इसके अंदर भी वही दो केस हैं। पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज, फाइनल इमेज मतलब ये फाइनल इमेज, ये कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, मान लो डी डिस्टेंस पे बन रही है, तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वी ई की वैल्यू होगी हमारी माइनस डी, इस तरह बनेगी। तो वी ई की वैल्यू इसके लिए जब भी करेंगे ई लगाएंगे, इसके लिए जब भी करेंगे ओ लगाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, तो ये हमारी क्या हो गई फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसी के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई किया 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1 फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, VE की वैल्यू माइनस डी है, माइनस 1/UE की वैल्यू माइनस UE है, तो यहाँ से 1/UE आ गया 1/FE प्लस 1/D, तो यहाँ से 1/UE को रिप्लेस कर देंगे बस, तो माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी, और 1/UE की जगह हमने रख दिया 1/FE प्लस 1/D, डी अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई FE प्लस 1। तो मैग्निफिकेशन हमारा आ गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई FE प्लस 1। अब देखिए तो यहाँ से
अब सेकंड केस होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट। ये फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है। तो फाइनल इमेज का मतलब कौन से लेंस के लिए हो गया, आई पीस के लिए। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट पर। तो v की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आ गई। अब मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी। इसके लिए लेंस फार्मूला अप्लाई किया, 1/FE इजिकल टू 1/VE माइनस 1/UE। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस माइनस इनफाइनाइट माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस UE, माइनस माइनस प्लस, तो 1/UE आ गया यहाँ से 1/FE। तो 1/UE को हटाकर बस 1/FE लिखना है, यहीं लिख देते हैं। तो ये माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ, ये हमारा रिलैक्स डाई केस के लिए मैग्नीफिकेशन फार्मूला आया, रिलैक्स डाई केस के लिए। और देखिए ये रैक एंड पिनियन, ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है, ये अलग ट्यूब है वो अलग ट्यूब है, और बीच में रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है जिससे आप इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्यूब्स के एंड पे होते हैं लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस एक आईपीस, ये दोनों ट्यूब के एंड पे होते हैं और रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से अरेंज्ड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।